जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस गुप्त नवरात्रि के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि इनका महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है, आखिर गुप्त नवरात्रियों का रहस्य क्या है। ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस साल गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी 2024 यानी कि कल से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होगी और समापन 18 फरवरी 2024 को हो रहा है। तो इस बार नवरात्रि पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे मां दुर्गा की पूजा उपासना करने वालों को कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। नवरात्रि का जो पर्व होता है वो बेहद ही शुभ और पावन होता है। देवी माँ के आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य है कि वह अपने भक्तों के हर संकट और विपदा को मिटा देती हैं। साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। यह नवरात्रि चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ मास में आती हैं। माघ मास की नवरात्रि को ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करते समय माँ दुर्गा का आवाहन भी किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो शुभ मुहूर्त 10 फरवरी को यानी कि कल सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट तक रहने वाली है। वहीं दूसरा जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो है दोपहर को 12:13 से लेकर के दोपहर के 12:58 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 44 मिनट तक रहेगी। आप लोगों को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन गुप्त नवरात्रि का कम ही लोगों को पता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नवरात्रि गुप्त साधना के लिए ही होती हैं। गुप्त नवरात्रि मतलब गोपनीय यानी कि छुपी हुई एक ऐसी आराधना जिसमें माता की अलग तरीके की तांत्रिक पूजा की जाती है। मुख्य नवरात्र में शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माता काली के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में जो पूजा का समय होता है वो सामान्यतः दिन में होता है, या सुबह की टाइम या शाम की टाइम। वहीं पर यदि आप गुप्त नवरात्रि की बात करें तो गुप्त नवरात्रि में जो समय होता है वो रात्रि का समय होता है। उसे तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता युग में आषाढ़ नवरात्र, द्वापर युग में माघ की नवरात्रि और कलयुग में आश्विन मास की जो नवरात्रि आती हैं उनकी साधना उपासना का विशेष महत्व रहता है। मार्कंडेय पुराण में इन चारों नवरात्रियों में शक्ति के साथ साथ इष्ट की आराधना का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके चारों वेद प्राप्त कर लिए। तब वह उपद्रव करने लगा। वेदों के नष्ट हो जाने से जो देव ब्राह्मण है वो पथभ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि ही रही। देवताओं ने मां परा अम्बा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। मां ने अपने शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विधा, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम वाली 10 महाविधाओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया। 10 महाविधाओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्रि मनाई जाने लगी। इस गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति से उपासना की जाती है। यह समय शाक्य एवं शैव धर्मावलंबियों के लिए पैशाचिक वामाचारी क्रियाओं के लिए अधिक शुभ और उपयुक्त होता है। गुप्त नवरात्रि में साधक देवी माँ की 10 महाविधाओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उपासकों के लिए यह श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं इन गुप्त नवरात्रियों में हजारों की संख्या में लोग गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के लिए असम में स्थित कामाख्या मंदिर भी जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का श्रद्धालुओं के बीच काफी महत्व माना गया है। इन्हीं गुप्त नवरात्रियों में माता बगलामुखी की उपासना के लिए भी सबसे ज्यादा उपयुक्त नवरात्रि जो है कही जाती हैं। बगलामुखी उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है वो सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस नवरात्र में पीले वस्त्रों में आप पहन लीजिए। एकांत स्थान में बगलामुखी की पूजा बहुत ही नियम पूर्वक और कठोर अनुशासन में की जाती है। प्रायः जो मुख्य नवरात्र होते हैं या शारदीय और चैत्र होते हैं, यह एक गृहस्थ पूजा होती है। कोई भी आसानी से नियमित सरल तरीके से इन माताओं की पूजा कर सकता है, लेकिन गुप्त नवरात्र में किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए माता की पूजा की जाती है। इनके नियमों का पालन करना और रात्रि जागरण और विभिन्न तांत्रिक साधनाएं बहुत ही अनुष्ठान पूर्वक की जाती हैं। इस तरह से ये साधना आम साधक से ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती है। नवग्रह के मंत्र, तांत्रिक सावर जैसे मंत्र भी इसी गुप्त नवरात्रि में ही सिद्ध होते हैं। गुप्त नवरात्रि थोड़ी कठिन साधना का पर्व होता है। किसी विशेष उद्देश्य या सिद्धि को प्राप्त करने के लिए माता काली से लेकर
कमला देवी तक की आराधना का महान उत्सव एवं पुनीत अवसर होता है। ये भारत देश में धार्मिक महत्व के 4 महत्वपूर्ण शमशान भी हैं। इन्हीं नवरात्रियों में प्रलय एवं संहार के देवता महाकाल एवं महाकाली की पूजा की जाती है। साथ ही संहार करता देवी देवताओं के गणों एवं गणिकाओं अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, डांकनी, शांकनी, खड्गी, शूलनी, शववाहिनी, शवरूणा आदि की साधना भी की जाती है। यह साधनाएं बहुत ही गुप्त स्थान पर या किसी सिद्ध शमशान में की जाती हैं। दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये है तारापीठ का शमशान जो कि पश्चिम बंगाल में है, दूसरा है कामाख्या पीठ जो कि असम का शमशान है, तीसरा है त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है और चौथा तीर्थ है उज्जैन स्थित चक्र तीर्थ शमशान में। गुप्त नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से साधक गुप्त साधनाएं करने आते हैं। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि सभी करते हैं। सभी नवरात्रों में माता के सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शनों के लिए एकत्रित भी होते हैं। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं क्योंकि इसमें गुप्त रूप से शिव व शक्ति की उपासना की जाती है, जबकि चैत्र व शारदीय नवरात्रि में सार्वजनिक रूप से माता की भक्ति करने का विधान बताया गया है। आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती हैं जहां वामाचार उपासना की जाती है, वहीं माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उसमें वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी गई है। ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को तिथि को ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इन्हीं कारणों से माघ मास की नवरात्रि में सनातन वैदिक रीति के अनुसार देवी साधना करने का विधान निश्चित किया गया है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय होता है। साधक इन दोनों गुप्त नवरात्रि यानी कि माघ तथा आषाढ़ में विशेष साधना करता है तथा चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्र जो होते हैं वो प्रत्यक्ष फल देते हैं और तुरंत ही फल देते हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविधाओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में ही साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में ही अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। चलिए अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसकी पूजन विधि कैसे करनी है। गुप्त नवरात्रि के दिन, गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। पूजा की थाल सजा लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। कपूर, फूल, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरीके के व्यंजन यानी कि पूड़ी, चना, हलवे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माता की आरती गाएं, उन्हें फूल अक्षर चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की आराधना करें। देवी भागवत में पुराण के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविधाओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास भी करते हैं।
हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ, ये कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस नवरात्रि में गुप्त विधाओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है और तंत्र साधना को ही गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। अब हम जानते हैं तंत्र साधना के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविधा तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और माता कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ जो कमजोर होने लगती हैं, उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। 10 विधाओं के प्राकट्य की एक कथा शिव पुराण में भी मिलती है, तो चलिए आपको मैं वो भी बताती हूँ। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती हैं, तो शिव जी ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो ऐसे में हमारा यज्ञ में जाना उचित नहीं है। इस पर माता सती क्रोधित हो जाती हैं और उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं। शिव जी यह रूप देखकर उनसे दूर भागने लगते हैं। भगवान शिव जिस दिशा में जाते हैं, माता सती उन्हें रोकने के लिए उसी दिशा में अपना एक विग्रह प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार 10 दिशाओं में माँ सती ने 10 रूप लिए थे। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गईं, जिनसे अंत में शिव जी उन्हें यज्ञ में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। यही 10 महाविधाएं कहलाती हैं। 10 महाविधाओं की अपनी अपनी दशाएं हैं, तो आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या दिशा होती हैं। तो सबसे पहली माता काली, उनकी उत्तर दिशा होती है। माँ तारा देवी की भी उत्तर दिशा होती है। माँ षोडशी ईशान दिशा में होती हैं। देवी भुवनेश्वरी की पश्चिम दिशा मानी गई है। श्री त्रिपुर भैरवी की दक्षिण दिशा होती है। माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा। भगवती धूमावती देवी की भी पूर्व दिशा ही होती है। माता बगलामुखी दक्षिण दिशा की देवी हैं। भगवती मातंगी वायव्य दिशा यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की देवी हैं। माता श्री कमला नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण पश्चिम का मध्य का स्थान इनका माना जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रियों में जो पूजा व्यक्ति करता है उसको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। गुप्त नवरात्र जो होती हैं वो 10 महाविधाओं की साधना का दिन होता है। गुप्त नवरात्रों से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रसन्न हुए। तो ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविधाओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की जो प्रमुख देवी हैं उन स्वरूप का नाम है सर्वेश्वर्य कारिणी देवी। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा कर लेता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ की प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख और शांति आ गई। पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप सभी भी कई तरीके के दुर्व्यसनों से ग्रसित हैं और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए तो गुप्त नवरात्र की साधना अवश्य करें। तंत्र और शाक्त मतावलंबी साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रों के कालखंड को बहुत सिद्धिदायी मानते हैं। माँ वैष्णो देवी, परा अम्बा देवी और कामाख्या देवी का ये अहम पर्व भी माना जाता है।
पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी की सिद्धि के लिए भी इस समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। वृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में ही शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी मजाक वश भी इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसका भी जो फल हो सफलता के रूप में अवश्य ही उसको मिल जाता है। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर आता है। गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए भी आप मां शक्ति की मंत्र साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की साधना सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में यह कहा जाता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। हाँ, इस समय की जाने वाली साधना की गुप्त बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखें। गुप्त नवरात्र में शक्ति साधना का संपादन आसानी से ही घर में किया जा सकता है। इस 10 महाविद्याओं की साधना के लिए सबसे अच्छा समय होता है और गुप्त व चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। देवी दुर्गा शक्ति का साक्षात स्वरूप है। दुर्गा शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा है। यह दमन या अंत होता है शत्रु रूपी दुर्गण, दुर्जनता, दोष, रोग या विकारों का। ये सभी जीवन में अड़चने पैदा कर सुख चैन छीन लेते हैं। यही कारण है कि देवी दुर्गा के कुछ खास और शक्तिशाली मंत्रों का देवी उपासना के विशेष काल में जाप शत्रु रोग दरिद्रता रूपी भय का बाधा का नाश करने वाला माना गया है। सभी नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक ही किए जाने वाले पूजन, जाप और उपवास का प्रतीक हैं। नव शक्ति समायुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 मास जो होते हैं वो नवरात्रि के लिए निश्चित माने गए हैं। तो ऐसी महिमा है गुप्त नवरात्रियों की। गुप्त नवरात्रियों में पूजा करने का विशेष फल मिलता है। यदि आप भी पूजा करना चाहते हैं तो कल से जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया है आप उसमें घट स्थापना करके अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बहुत छोटी सी जानकारी कि गुप्त नवरात्रि के रहस्य के ऊपर। माता का रहस्य तो कोई जान ही नहीं सकता और ना ही उनका शब्दों में कोई वर्णन भी कर सकता है। फिर भी मैंने छोटी सी कोशिश की है आप सबको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।